अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बड़ी ख़तरनाक ख़बर लेके आया हूँ। जो नई सिम मिल रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों की तरफ से, उसमें क्या क्या गलती की जा रही है। बजाय आपको फ़ायदा होने की इसमें आपको नुकसान होने जा रहा है। और वो नुकसान क्या है, आप सिम लेने के से पहले या सिम लेने के बाद आपने किन चीज़ों के ऊपर अमल करना है, वरना आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने स्क्रीनशॉट देखने हैं और उसके बाद इसके ऊपर मैं मुकम्मल बात करता हूँ। ये वो स्क्रीनशॉट है। आज एक लाहौर से खातून एक सिम लेके आई है। जैसे ही उसने ये सिम ऑन की है तो सिम के ऊपर 5885 से एक मैसेज आया है। मैसेज के ऊपर ये लिखा हुआ था कि आप 14,000 रुपये की डिफ़ॉल्टर हैं। 14,000 रुपये की अदम अदायगी की वजह से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और जब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो फिर आपको या तो आप रकम हमें दें, कंपनी वालों को, जैज़ कैश का ये नंबर है, या फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उस औरत ने मुझे कॉल की। उसने मुझे कहा कि सर ये मुझे मैसेज आया है तो ये क्या। मैं तो आप ही सिम वहाँ से ले के आई हूँ, इनके जो हैं कैंप साइट। तो कैंप साइट से मैं पैसे सिम ले के आया हूँ। तो मैंने सिम ऑन किया तो उसके ऊपर ये मैसेज आया गया। तो ये मैसेज किसका है? तो उसने दुकानदार को भी चेक करवाया तो वो मैसेज था कि आपने पहले से जैज़ कैश से 14,000 रुपये आपने कहीं लोन लिया है या एडवांस लिया है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप हमें हमारे 14,000 वापस करें, वरना आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और वो औरत परेशान होगी कि भाई मैंने तो 14,000 कहाँ से लिया, आप भी मैं सिम ले के आई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये क्या हुआ है। तो फिर पता किया तो वो सिम किसी और के नाम थी, पहले किसी और के नाम पे जा रही थी। तो जिस खातून के पास वो पहले सिम थी, वो उसके नाम के ऊपर वहाँ से जैज़ कैश बना हुआ था। और जैज़ कैश क्या उसने 14,000 रुपये वहाँ से एडवांस लिया था कंपनी वालों से, या लोन लिया था, और उसने वापस नहीं किया। और उसके वापस ना करने की वजह से इस औरत को जैसे इसने सिम मान किया तो वो मैसेज आ गया। अब ये औरत परेशान है। अगर ये 14,000 नहीं देती तो इसकी सिम को तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो के लिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए है कि अभी सिमों का आगाज़ किया जा रहा है। ये सिमें आपको दी जा रही हैं मुख्तलिफ़ कैंप साइट से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप करदा मराकज़ से। तो इसमें गलती किसकी है, कौन गलत है, कौन ठीक है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तो उस हवाले से ये आपको सबको आगाही देना चाह रहा हूँ, ताकि आप सारे लोग आगाही आप तक पहुँच जाए, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, और आप लोग इस जो गलती हो रही है इससे आप बच जाएं, बजाय आपको फ़ायदा होने के आपको नुकसान हुआ जा रहा है। तो इसमें जो नुकसान है वो ये है कि जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं सब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है मैडम रुबीना खालिद साहब और साहिबा, और जो सेक्रेटरी हैं अली आमिर साहब या आमिर अली साहब हैं, उनसे कि देखें आप लोगों को कंपनी को पाबंद बनाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो ख़वातीन आप लोगों से ले रही हैं पैसे, उनके नाम पे, जिनके नाम पे सिम है उनके नाम पे ऑलरेडी आप अकाउंट बना दें। और जिन औरतों को अभी तक जिनके नाम पे सिम नहीं है, उनके शौहर के नाम है, उनको वार्निंग दी जाए और उनको कहें कि आप अपने नाम की सिम लें और वो जो सिम है उनको रजिस्टर करवाएं। या आप वो अपने नाम की ले लेती हैं तो ऑलरेडी आप लोगों के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है। तो उस रिकॉर्ड की सूरत में आप लोग जिस औरत को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं उसको ये पाबंद बनाएं नए सर्वे के अंदर कि उसी औरत का सर्वे होगा जो औरत अपने नाम की जो सिम लेगी और उसके नाम के ऊपर सिम अगर ना हुई तो उसको सर्वे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो देखें ये खुद ही औरतें अपने नाम की सिमें लेंगी और वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगी तो उसी में वो नंबर देंगी, उसकी पाबंद होगी। अब इस वजह से नुकसान ये हुआ है कि ये जो सिमें हैं ये मोबाइल कंपनी वालों ने जो ऐसा करते हैं कि जितनी भी सिमें होती हैं अगर वो आप लोग 6 महीने या साल या 1.5 साल ना चलाएं तो वो सिम को ख़त्म करके
के वो नई सिम किसी और को जारी कर दी जाती है। अब जो नई सिम जारी कर दी जाती है तो पुराना नाम जो होता है वो उस नाम से ये लोग ख़त्म नहीं करते, उसी के नाम के ऊपर उसका जैज़ कैश शो हो रहा होता है, उसी के नाम के उसका ईजी पैसा शो हो रहा होता है, यू पैसा या कोई और जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं। तो जैसे इस औरत के साथ हुआ तो सेम ये भी है। अब वो सिम रुखसाना बीबी के नाम है, अभी भी नुकसान जो सिम है वो रुखसाना बीबी के नाम के ऊपर शो हो रही है, लेकिन ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने इस औरत को सिम दे दी है, अब इसके नाम के ऊपर कर दिया है। अब इसके ऊपर नाम तो हुआ नहीं, लेकिन ये सिम 14,000 का मैसेज उसको आ गया। अब 14,000 का मैसेज आने की वजह से वो औरत परेशान हो गई कि भाई मैंने तो 14,000 लिए नहीं, अब 14,000 पिछली औरत ने लिए थे, अब उसके नाम की सिम अभी इसने ऑन ही किया तो मैसेज आ गया। तो मैसेज आ गया तो वो औरत परेशान है, भाई मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, इसका मुतबादल हल क्या है। तो मैं मैडम रुबीना खाला साहबा से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम भी आप लोगों के साथ ताउन करते हैं, हम भी आप लोगों का एक दाएं बाजू हैं, आपका बाएं बाजू हैं, आपके लिए एक अच्छा काम करें। जितना आप लोगों को देखा जाता है उससे ज़्यादा हो सकता है हमें भी देखा जाए और ज़्यादा लोग हमारे ऊपर, हमारी ज़बान के ऊपर एतबार करते हैं कि हम बात सही और खरी करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप कंपनियों को पाबंद करें, या तो आप नए कोड के ऊपर सिमें जारी करें, पुराना कोड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। 0333, 0332, 0331, 0334 वाला कोड बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नया कोड जनरेट करें। 0313 वाला, 0314 वाला, 0312 वाला कोड, 0300 वाला, 0301, 0302, 0303, 0305, 0307 तक कोड इस्तेमाल ही ना करें। उसके अलावा 0345, 0346, 0342, 0344 ये सारे पुराने कोड हैं। अब ये पुराने कोड वाली सिमें अगर नए लोगों को दी जा रही हैं तो ज़ाहिरी बात है पुराने लोगों को किसी का जैज़ कैश बना होगा, किसी का इजी पैसा बना होगा, किसी ने एडवांस लिया होगा, किसी ने लोन लिया होगा सिम के ऊपर, तो नुकसान किसका होगा? इन ख़वातीन को होगा जिनके नाम के ऊपर आप नई सिमें जारी करेंगे। हमारा मकसद है आप लोगों को बताना, हमारी बातों में कोई ऐसी बात भी होती है जिससे आपको भी फ़ायदा होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पूरे प्लेटफॉर्म को फ़ायदा होता है कि जैसे ये फ़ायदा लोगों ने हमें बताया, हमने वीडियोज़ में बताया, और वीडियो में हम मैडम रुबीना खाला साहबा को ये बता रहे हैं कि आप इसके ऊपर काम करें कि कंपनियों को पाबंद करें, या ख़वातीन के नाम पर जो सिमें इस वक्त मौजूद हैं उनके नाम के ऊपर आप ऑटोमेटिक अकाउंट बना दें। जो औरतें अभी रह गई हैं उनके नाम के ऊपर सिम नहीं है तो उनको पाबंद कर दें कि भाई आप अपनी सिम लें, आप अपनी सिम लें, उसके ऊपर हम आपका वायरलेस अकाउंट बनाएंगे, आपके अपने नाम के और नए कोड के ऊपर सिम लें। तो ये सबसे बेहतर यही काम होगा। अदरवाइज़ आप जो सिमें दे रहे हैं उसमें से ख़वातीन को ऐसे भी हो रहा है कि कहीं कल ख़वातीन, कल जो डेट थी, कल 9 दिसंबर सन 2025 था, आज 10 दिसंबर सन 2025 है और ये वीडियो मैं 11 दिसंबर सन 2025 को लगाऊंगा। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे सिमें जो दी जा रही हैं आप लोगों को वो पुराने कोड की सिमें दी जा रही हैं। अब सिमें वो औरतें ले के घर आती हैं, या तो उनको मैसेज आ जाता है कि आपके 12,000 आ गए, आपके 75,000 आ गए, आपके 70,000 आ गए। तो वो हमें ये बताया जाए कि एक औरत को आज ही आप सिम दे रहे हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर मैसेज आ जाता है कि आपके 75,000 आ गए, आपके 12,000 आ गए, आपके 10,000 आ गए। तो भाई वो फ्रॉडियों के पास ये सिम का नंबर कैसे पहुँचा है, कैसे उनके पास ये नंबर आप लोगों का पहुंच गया जो ख़वातीन को तो आज आप सिम दे रहे हैं। तो आप ही लोगों में से कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये फ़्रॉड कर रहे हैं और उस फ्रॉड की वजह से वो ख़वातीन बेचारी लूटी जा रही हैं। दूसरी जो उसकी मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग नए कोड वाली सिमें जारी करवाएं, कंपनियों को पाबंद करवाएं और ये कहें कि जिस औरत के नाम के ऊपर ऑलरेडी पहले कोई सिम मौजूद है और वो सिम चला रही है तो उसके ऊपर ही हम आपको अकाउंट बना के देंगे, तो उसी के ऊपर आप अकाउंट बनाएं। और ये देखें आपने कंपनियों के साथ मुआहदा कर लिया, फ़लाँ तहसील के अंदर फ़लाँ कंपनी देगी, फ़लाँ तहसील के अंदर फ़लाँ ज़िले में फ़लाँ कंपनी देगी। आपने ये काम नहीं करना था, आप ये कहते कि भाई जो औरत जिसके नाम पे जो सिम है उसके ऊपर आप अकाउंट्स बना लें, हम आपका जो अकाउंट्स बना के दे रहे हैं, आपका ये जो नंबर है आपका वायरलेस अकाउंट्स होगा। जिन औरतों ने अभी तक अपने नाम की सिम नहीं ली वो अपने नाम की सिम ले लें और हम आपको उसका वायरलेस अकाउंट्स ओपन कर देंगे। आप लोगों के पास तो रसाई होती है, मोबाइल कंपनियों वाले आपको डाटा दे देंगे, नादरा वाले आपको डाटा दे देंगे उन ख़वातीन का जिनके नाम पे सिम है या उन ख़वातीन का जिनके नाम पे सिम नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करें ताकि ख़वातीन बेचारी बजाय फ़ायदा होने के ये न हो कि उन बेचारियों को नुकसान हो जाए। और हम आपके साथ खड़े हैं, हम बेनज़ीर
बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के साथ खड़े हैं। हम अपनी माँओं अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हर अच्छे काम के साथ हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों के साथ आपको अच्छी अच्छी रहनुमाई करना, आपको अच्छे मशवरे देना, खा वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम वालों को दें, खा इन औरतों को दें। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, मैं मैडम रुबीना खालिद साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर काम करें। और बाकी जो चीज़ है, किस्त जो है वो हो सकता है 25 दिसंबर को आए या उससे थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अकाउंट्स पुराने ख़त्म हो रहे हैं और नए अकाउंट्स जो हैं वो बन रहे हैं। पुराने अकाउंट्स का जो 31 दिसंबर सन 2025 को मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा और नए जो वायरलेस अकाउंट्स होंगे वो 1 जनवरी सन 2026 से शुरू हो जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।